सारी जिंदगी मक्कारियां करता है, लेकिन मेरा अल्लाह अपनी एक ही चाल से उसकी सारी मक्कारियों का पर्दा चाक करके उसे चारों खाने चित गिरा देता है। तुमने सारी जिंदगी जज्बाती फैसले किए, आज भी तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे आतिम से वो गुनाह करवा दिया जो मेरे अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है इंसान का। शमीला, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी औलाद को बिखेर के रख दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया शमीला। अपने तो मार के भी छांव में फेंकते। अपनी बहन की बेटी लेकर आई थी, लेकिन उसने दुश्मनों से बढ़कर काम किया, मेरे घर को तितर बितर कर दिया। और तुमसे गुनाह करवा दिया, तुमसे गुनाह करवा दिया। अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे गुनाह माफ कर दे मेरे गुनाह। अबे कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मुजरिम हो, सजा पाने के लिए आया हूं। उस्ताद, देखना कहीं पुलिस का मुखबर ना हो। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर सच सच बता, यहाँ क्या कर रहा था और कौन है तू? सजा पाने के लिए आया हूं, अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए आया हूं। अल्लाह से माफी मांग। यहाँ क्या कर रहा है? अल्लाह का मुजरिम होता तो शायद माफी मांगता, तौबा करता तो वो कबूल कर लेता। मैं तो किसी इंसान का मुजरिम ठहर गया हूं। अबे तो उससे जाकर माफी मांगना फिर। नहीं दे। करा लो। अबे किसी का हाथ पैर तोड़वाना है, किसी पे गोली वोली चलवानी है, अब तो वो बता। खुदा का वास्ता है, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ रख लो। खुदा का वास्ता है, मेरे गुनाहों का बोझ हल्का कर दो, मेरी मुश्किल आसान कर दो। मेरी मुश्किल आसान कर दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? घर पे हैं? मैं घर पे तो नहीं हूँ, वो घर तो हमने सेल कर दिया। सब खैरियत है ना? शमीला का भी फोन आ रहा था,
घर सील कर दिया है? जी बीबी, आप कौन? क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे आप? क्या मतलब है क्यों बैठी हूँ? मेरा घर है, आप कौन है? ये मेरा घर है, मैंने खरीद लिया ये घर। खरीदा है? ये मेरे भाई का घर है, मेरे सलमान भाई का घर है। आपने कब खरीदा है? सलमान साहब का घर था, अब ये मेरा घर है, मैंने खरीद लिया। नहीं नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। मैं अपने भाई को फोन करती हूँ, वो कैसे बेच सकते हैं इस घर को? चलें चलें, जाएं यहाँ से, मांगने के नए तरीके आ गए। चले जाएं यहाँ से, बाहर जाके फोन करिएगा अपने भाई को। चलें चलें, जल्दी करें। बात क्या है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो तुम? नहीं, वो मैंने मैसेज किया कि मैं खुला लेना चाहती हूँ और तौकीर से शादी करना चाहती हूँ। रिदा को फंसा रही थी पहले दिन से ये। हे हाथे वो बात करता है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब निकलोगी तुम इस घर से। फोन अटेंड नहीं हो रहा। मुझे दे। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? शमीला, फिर उसने कोई मसला खड़ा कर दिया होगा। आप उसे कह देते ना, हम सऊदिया में यहाँ है ही नहीं। मैं हजार बुरा सही पर हूं तो उसका भाई, वो मेरी बहन लगती है। अच्छा, हुआ क्या है? कुछ बताएंगे आप? वो हातिम ने शमीला को तलाक दी थी और शमीला घर छोड़कर कहीं चली गई। क्या? तलाक दी थी? उसके करतूत ही नहीं थे घर बसाने वाले। वो हमारे पुराने घर गई होगी और हम वहां पर हैं ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली जाएगी वो। मैं उसको क्या मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप? उसको ढूंढने। आप क्या सोच रहे हैं कि तलाक के बाद वो इस घर में रहेगी? तो और कहाँ जाएगी? वो जैसी भी है मेरी बहन है। अगर तुम्हारा मुझ पर हक है तो उसका भी मुझ पर हक है। वो मेरी बहन है। पता नहीं कहाँ होगी, मैं उसको। हेलो रिदा। जिशान का है? पता नहीं कहाँ निकल गया है वो, और उसका फोन भी घर पड़ा है। बहुत अज़ियत में है रिदा। तुम पे लगाया गया गिल्ट उसे चैन नहीं लेने दे रहा। ना वो रातों को सोता है, ना उसे दिल को सुकून है। मेरे पास ही मुझे डर लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बेटे डरने की क्या बात है? डर लग रहा है, दिल बैठ रहा है, ये समझती है मेरा। जान, मैं जा रहा हूँ। मेरे दिलो जान से चाहा है आपको, इतना दिलो जान से आपको चाहा। मुझसे गलती हो गई, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। बोलिए तुम्हें अब कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं?
छोड़ के चले गए आप मुझे। तुम मोहब्बत करते थे ना फहा मुझसे, लेकिन उठे देखिए आपकी शमीला के साथ में। आपको पता है सबने अपने दरवाजे मुझ पे बंद कर लिए। भाईजान चले गए, अम्मी चली गई, आप भी। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास रहूंगी। आपकी शमीला आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी वहाँ। नहीं, मुझे बता के नहीं किया ना, यही तो बता रही हूँ भाई। अच्छा 1 मिनट, बीच में कोई फोन आ रहा है, मैं दोबारा करती हूँ। हेलो, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। ज़ीशान, कहाँ हो तुम मेरे बच्चे, किधर चले गए हो? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप बहुत तकलीफ में हैं। जवान औलाद के गम से बड़ा गम किसी माँ की जिंदगी में और पैदा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ मैं आपको तकलीफ देके गुनाह का बुरा, पर माँ जी आखिरी कोशिश, आखिरी अज़ाला करने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। I'm sorry माँ जी। ज़ीशान, ज़ीशान, भाई मैं एक नंबर भेज रही हूँ, इस नंबर से उसकी कॉल आई है, वहाँ पता करो। मामा मुझे घर जाना है। कैसे जा सकती हो बेटा? मैं जानती हूँ कि ज़ीशान तकलीफ में, मैंने ख्वाब में देखा, माँ जी ने बताया मुझे। अरे तुम अकेली नहीं जा सकती, आसिम को ले जाओ। क्या मेरा हुआ? फोन मैं ले आता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो और संभालो खुद को। जाओ गाड़ी में बैठो। भाई खुदा के लिए मुझ पे इतना जुल्म मत कर, मेरी तरफ देखें। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है? मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। भाई खुदा के लिए बस कर दे। खुदा के लिए तुम बस कर दो। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। शर्मिला भाभी ने भेजा। झूठ बोल रही है तुम, शर्मिला ने भेजा था तुम्हें। अगर तुम्हें ज़ीशान के साथ नहीं रहना तो खुला लो उससे और रहो जाके तौकीर के साथ। मुझे जवाब चाहिए इससे। जो अल्लाह के बंदों को सताता है वो भी कभी उन्हें माफ नहीं करता। शमीला ने रिदा की जिंदगी में जो कांटे बिछाए, फिर वो खुद ही उनमें उलझ कर रह गई। उसकी हरकतें बचपन से ऐसी थी, हर एक के साथ चालाकियां करती थी और अम्मा उसकी हरकतों पे हंस देती थी। अगर अम्मी ने उस वक्त उसको रोका होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। माँ बाप का लाड प्यार औलाद को बिगाड़ देता है।
मुझे उसकी फिक्र लगी हुई है, खुदा जाने कहाँ गई होगी। सलमान, मैं जानती हूँ आतिम ने शमीला को तलाक देकर बहुत गलत किया। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग घर बेचकर कहीं जा चुके हो तो यकीन जानो मैं उसे कभी भी घर से जाने ना देती। इसके लिए मेरे आतिम को माफ कर देना। खाला, कोई इत्तला मिले तो मुझे बता दें, मैं भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। परेशान मत हो। मेरे दिल पे ये जो बोझ है ना माँ जी, ये बस एक तरह से खत्म हो सकता है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार अगर मुझे माफ कर दे तो। हेलो हेलो माँ जी, ज़िशान का कुछ पता चला? ज़िशान कहाँ है? हाँ रिदा, उसका फोन आया था, माफी मांग रहा था मुझसे भी तुमसे भी। तुम पर लगाए गए इल्जाम का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। खुद को कोई सजा देने चल पड़ा है, खुदा मालूम क्या। दुआ करो रिदा, उसके लिए दुआ करो, मेरा अल्लाह उसे माफ कर दे, वो खुद को माफ कर दे। दुआ करो। क्या हुआ? क्या हुआ रिदा? रिदा, रिदा क्या हुआ है? अब भी सोच ले, बहुत तकलीफ होगी तुझे, जान भी जा सकती है तेरी। अबे ओ डब्बू, पानी दे इसको। दीवाना सा लगता है, सोचा आपको फोन करके बता दूं, हमें तो हमारा पैसा मिल चुका है, अब आप देख लो क्या करना है। तो फोन दो। हेलो, कौन? ईशान भाई किधर? हाँ मुझे पता लिखवाइए हम आते। जी हम फौरन आ। जी 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 मैं पता लिख रहा हूँ, मैं पता लिख रहा हूँ। मुझे बताइए क्यों छोड़ के चले गए? अरे लैला, इस खामोश कब्र के साथ क्यों बैठी लिपटी रो रही हो? कौन हो तुम लोग? अरे जाने मन अपना ही समझो, हम तुम्हारे अपने ही हैं। क्या बदतमीजी है ये, तमीज नहीं है तुम लोगों को? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं सबको बुला लूंगी, आगे मत बढ़ना। अबे वो निकल, पुलिस केस हो जाएगा वरना। चल 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 चल।
कुछ पता चला? सलमान भाई का फोन आया था मुझे। अच्छा, फिर? थाने से फोन आया था उन्हें कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है जिसका हुलिया बिल्कुल शमीला से मिलता था। उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो सलमान भाई जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी। मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि हर फैसला जज्बात से नहीं किया जाता। जी मैं मानता हूँ कि मैंने गलत फैसला किया जज्बात। क़यामत के दिन मेरी बहन सवाल करेगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी जी आपको क्या लगता है खाला जान शमीला की हरकतें नहीं जानती थी? हर माँ अपनी औलाद की अच्छाई और बुराई दोनों खूब जानती है और वो ये जानती थी कि सारी गलतियां सिर्फ शमीला की हैं। कहाँ गई है, क्या हुआ है उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अम्मी जी, आसिम कहाँ है? ऑफिस नहीं आया वो? रिता के साथ गया आसिम ज़ीशान के पास। बस दुआ करो कि अल्लाह उनके सारे मसले हल हो जाएं बस। और हिम्मत नहीं है मुझमें। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाए। कुछ नहीं किया। मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरा बच्चा सब आपकी नजर में मशकूक हो गया। इतनी कड़ी सजा अपने लिए खुद मुंतखब कर ली। तो और क्या करता, माफी चाहिए थी तुमसे। मैंने सोचा कि सजा काटने के बाद तुम मुझे देखोगी तो शायद अल्लाह करे तुम्हें मेरे हाल पे तरस आ जाए, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी चाहिए रिता, माफी चाहिए। खुद ही सोच लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इधर देखो, इधर देखो। क्या नजर आ रहा है? आंसू? बोलो ज़ीशान, इन आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? किसी और के लिए है क्या ये आंसू, या तुम्हें अपना अक्स दिखाई दे रहा है?
बोलो, जवाब दो। ढूंढो, बताओ, तलाश करो, क्या नजर आ रहा है तुम्हें इसमें? इतनी बड़ी तोहमत लगा दी मुझ पे। हिम्मत कहां से आई? जुर्रत कैसे हुई ये सब कहने की? इतनी बड़ी सजा सुना दी मुझे। ना मैंने कोई जुर्म किया, ना ही इरादा है जुर्म। और तुम ये बिल्कुल ही भूल गए कि ये सजा तुम एक बीवी को नहीं, एक माँ को सुना रहे हो। अपनी औलाद की खुशी, उसकी खुशियों के लिए अपनी जात को फना कर देती। हर रिश्ता, हर जज्बा, हर ख्वाहिश कुर्बान करती चली जाती है, कुर्बान करती चली जाती है। और मैंने भी ऐसा किया। बच्चे को जिंदा रखा है मैंने। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने भी दुनिया के सारे रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। खुदा के आगे झुक शुक्र अदा किया। और तो इस मंतशा तो ज़िल्ल मंतशा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस पे ही सब्र किया और अचानक से एहसास हुआ कि जब अल्लाह अपने बंदों के गुनाह को माफ कर देता है, तौबा कबूल कर लेता है, तो माँ क्यों नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें माफ किया अपने बच्चे के लिए।
इसीलिए तो उसने माँ के कदमों तले जन्नत को बिछा रखा है। जी ठीक, जी बिल्कुल, ओके ओके। आदिम है वो जर्मनी का जो क्लाइंट है वो उसने क्या हुआ, क्या है बोलो। वो आसिम उसने शिपमेंट रिसीव कर ली और पेमेंट में भेज दी आदि। या अल्लाह तेरा शुक्र, लाख लाख शुक्र। ये हुई ना, अभी उसकी मेल आई है, आधी पेमेंट 10 दिन बाद। शुक्र है, शुक्र। सबसे पहले हमें अपना घर वापस करना है, प्रॉपर्टी रिलीज करना है सबसे पहले। अम्मी जी को ये घर की फाइल वापस करनी है, ठीक है? फाहम मामा के पास जाना है? मेरे पास जाना है? नहीं जाना, नहीं जाना। अरे फाहम जो मैल है तेरे दिल में। आएंगे मामा पास आएंगे। जाओ नहीं ज़िशान क्या है?
मैंने इन सब की खुशियाँ छीननी चाहिए थी, और आज खुद खाली हाथ रह गई हूँ। खुदा ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, मैंने उसकी दी हर नेमत को ठुकराया। हर चीज़ पाने की लालच ने आज मुझे खाला कर मार दिया। बेशक खुदा इंसान को उसके अमालों की सज़ा दुनिया में ही देता है, कि इंसान के ही अमाल होते हैं जिनसे किसी की ज़िंदगी में दीप जलते हैं, किसी के दिल